कौन पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एनिमल्स मानकर क्लासिफिकेशन पढ़ी and the basis of 8 important characteristics. Okay, 8टा important characteristics को लेके एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करा है जमते के सेलुलर लेवल कथा कही तुमको नेक्स्ट सिमेट्री कथा कही नेक्स्ट बॉडी कैविटी कथा कही ओके नेक्स्ट होमियोथर्मिक एनिमल्स पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स क्लियर तो एमिटी लास्ट क्लास रे 8टा टर्म्स तुमको कही क्लियर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिटेल्स ऑफ फाइलम परीक्षरा फाइलम सिलेंटेरिटा और निडारिया फाइलम टेनोफोरा then phylum Platyhelminthes clear next phylum Aschelminthes next phylum Annelida then Arthropoda then Mollusca then Echinodermata clear next one is Hemichordata and Chordata next Hemichordata next one is Hemichordata and last one is Chordata. Is it clear or not? Okay. ठीक है लिखी दियो देख पिले जहाँ भी मु लिखी ये कुछ ब्रॉड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एटा को मुंडर रखिबो नाल किछ बुझ पारिबोनी एटा को मुंडर रखिबो देखो पिले ये होची बेसिक ये होची बेस आमे जमिति गोटे बिल्डिंग बनाउछे तो गोटे बिल्डिंग पाई बेस दैट मींस फाउंडेशन ता स्ट्रांग हेबा दरकार फाउंडेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट क्लियर फाउंडेशन ता इम्पोर्टेंट बायोलॉजी रे जूलॉजी रे बेस ता होची इम्पोर्टेंट फर्स्ट यू हैव टू नो बेस जानिबो देन हमें अलग जिनस पढ़िबो जंते कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो बायोकेमिस्ट्री हो देन एनिमल फिजियोलॉजी हो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल फिजियोलॉजी हो से गुडा को पढ़िबो लेकिन पूर्वरु एटा को मन रखिबा को पड़िबो जहाँ भी लिखा है देख पिले क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को हमें क्लासिफाई करिचे कहा को नेकी एनिमल्स गुडा कर क्लासिफिकेशन है कहा को नेकी एला किंगडम एनिमोलिया मल्टीसेलुलर क्लियर मल्टीसेलुलर तुमको लास्ट क्लास रे कहिछि प्रीवियस क्लास रे कहिथिले मल्टीसेलुलर मींस मोर देन वन सेल single unicellular multicellular unicellular means single cell multicellular means multi cells clear multicellular then asila levels of organization तो सही रे तुमको कहितली cellular level of body organization then tissue level of body organization then organ level of body organization then organ system level of body organization किसी एनिमल्स अछंती जो एनिमल्स मानकर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहा ऊपर नहीं कि ना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेल्फ दैट मींस दिस टाइप ऑफ एनिमल्स possesses
सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्स किसी सेल्स को नहीं कि सेमानकर बॉडी तैयारी से सेल्स गुड़ाक प्ले करूछंती डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज प्ले करूछंती लाइक रेस्पिरेशन हो डाइजेशन हो से एक्टिविटीज गुड़ाक केवल सेल्स सेल्स करूछंती तो दैट इज नोन एज सेलुलर लेवल को माने ना पोरिफेरा माने को माने पोरिफेरा ये होची मल्टी सेलुलर एनिमल पोरिफेरा ए फाइलम पोरिफेरा तार एग्जांपल होची हम कहइतली स्पंज 10th रे पढितबो स्पंज से माने जाउछंती पोरिफेरा रे दैट मींस पोर बियरिंग एनिमल्स दे हैव सर्टेन पोर्स छिद्र कोणा अछि से मानकर क्लियर तो गोटे ओपनिंग रहउची गोटे एंट्री पॉइंट रहउची गोटे एग्जिट पॉइंट रहउची एंट्री एग्जिट से एंट्री पॉइंट दे कोन जाउची कोन एंट्री करूची वाटर एंट्री करूची क्लियर देन बाहरुची गोटे एग्जिट पॉइंट बुझियोची इज इट क्लियर तो एंट्री पॉइंट को कहउचे में ऑस्ट्रिया क्लियर देन एग्जिट पॉइंट को कहउचे ऑस्कुलम मछीटा को कहउचे गोटे कैविटी अच्छे से कैविटी की कहउचे पंजोसेल क्लियर तो ये पोरिफेरार फाइलम पोरिफेरार कौन देखा जाउची ना गोटे एंट्री पॉइंट देखा जाउची अनदर वन इज द एग्जिट पॉइंट घर हमें एंट्री तमे बड़ बड़ मॉल को जाइथिबो देखिबो लेखा हिथिबो प्रवेश एंट्री आ गोटे साइड रे लेखा हिथिबो एग्जिट दैट मींस प्रस्थान Similarly, the animals with phylum Porifera, that means sponge. Sponge मानकर कौन देखा जाउची? Entry point देखा जाउची, as well as exit point देखा जाउची. तो entry point को कौन कहउचे? Ostria. कौन कहउचे? Ostria. Clear? Exit को कहउचे osculum. टिके critical, okay? टिके bombastic word तो मन रखिबो. osculum clear तो ये हला एंट्री ये हला एग्जिट कौन एंट्री करूची वाटर एंट्री करूची एग्जिट कौन करूची वाटर एग्जिट करूची तो मझी रे से बॉडी मानकर मिडिल पोर्शन रे गोटे कैविटी देखा जाउची दैट कैविटी नेम इज पंजोसेल ताको कहउचे पंजो सेल क्लियर तो पोरिफेरा देखो पहले हम डिटेल्स पढ़िबा एगुडा को तुमको पढ़ी देथिली टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन organ system what is radial symmetry what is bilateral symmetry what is asymmetry clear poikilothermic animal homeothermic animals okay metamorism clear कड़ाटा ननकड़ाटा एगुडा को तुमको कहिथिली प्रीवियस क्लास रे कहिथिली तो आज रो टॉपिक होउची कोन ना फाइलम पोरिफेरा ए पोरिफेरा मानकर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम रे पढुची राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा you have to write some important points regarding phylum porifera clear अच्छा कौन लिखिबो पोरिफेरा देखो पे ए माने होचंती एक्चुअली मेराइन एनिमल्स दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स पोरिफेरा गुडा को मेराइन मींस एक्वाटिक देखो पे एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल किसी एनिमल्स अछंती एक्वाटिक एनिमल्स देखो पे aquatic animals माने जो एनिमल्स गुड़ाक पानी रे रहउछंती क्लियर से मानकर हैबिटेट होउची वाटर देखो पहले हैबिट मींस नेचर ऑफ एन एनिमल गोटे एनिमल रो नेचर दैट इज नोन एज हैबिटेट मींस प्लेस ऑफ लिविंग एनिमल्स माने कोठे रहउछंती प्लेस ऑफ लिविंग
that is known as habitat. ताकू कहूचे आमे habitat. तो किसी animals स्थल रे रहउछंती, that means land रे रहउछंती. That type of habitat is known as terrestrial habitat. जो animals माने स्थल रे रहउछंती सेमान को कहूचे terrestrial animals. आउ किछि animals रहउछंती कोटे पानी रे रहउछंती. That type of animals are known as aquatic animals. The animals माने को आमे कोन कहूचे aquatic animals. Is it clear? Aquatic. Next आउ किछि animals अछंती गछ डाल रे रहउछंती like मांकड़ से माने कोटे रहउछंती गछ डाल रे. This type of animals are known as arboreal. The animals माने को कोन कहूचे arboreal. Arboreal से माने रखो माने arboreal. Arboreal. Clear? Terrestrial कहले aquatic, arboreal. Clear? आउ किछि animals देखा जाउनी आउ किछि animals रहउछंती देखा पहले टेरेस्ट्रियल. फर्स्ट कहल तुमको टेरेस्ट्रियल जो माने स्थल रे रहउछंती समान को कहते टेरेस्ट्रियल. जो माने पानी रे रहउछंती समान को कहूचे हमें aquatic. Aquatic animals. That means समानकर habitat होची water. Then water is divided into three categories. तीन भाग रे विभक्त करा है पानी टाको. कौन कौन? First one is fresh water. जो पानी को हमें यूज करूचे पीऊचे रोषेई करूचे. These are known as fresh. Then another one is marine water. Salt water. समुद्र पानी सही वाटर को कहूचे मेराइन. ओके और सॉल्ट वाटर. देन अनदर वन इज ब्रैकिस. सुनी थिबो तमे कोला पानी ओठे देखा जाउची कोला पानी चिलिका देखिथिबो चिलिका और सहीथे देखा जाउची ब्रैकिस वाटर. तो फ्रेश वाटर मेराइन अनदर वन इज ब्रैकिस वाटर. मन रखि ये हला एक्वाटिक. क्लियर? Then another one कहले कौन कहले 3 नंबर रे arboreal. किछि animals अछंती गछ डाल रे रहउछंती like monkeys. These are known as arboreal. Arboreal animal. आउ किछि अछंती कोड रहउछंती गाछ रे रहउछंती होल माटी तळे रहउछंती. That type of animals are known as burrowing. Burrowing animals. एते के माने रख पिले माने terrestrial habitat होची land, aquatic habitat होची water, habitat means a place of living. Arboreal habitat होची गछ डालो. Arboreal. Burrowing habitat होची fuel गात ହେଲା burrowing. एति के मने रखिबो. ओके तो परिफेरा गुडा को जनरली कोन कहली मेराइन. मेराइन means salt water. Marine animals and also these are pore bearing animals. These are pore bearing. semanकर छिद्र रहुची कणा रहुची. yes porifera. And another important characteristics, these are asymmetry. Phylum Porifera general characteristics. These are exclusively marine. These are asymmetry. That means they don't have any symmetry. So that these are known as asymmetry.
क्लियर एतिके मन रखिबो आउ कोन सेमानकर ओपनिंग देखा जाउची से ओपनिंग को कहूचे हमें ऑस्टिया एंट्री पॉइंट अनदर वन इज एग्जिट पॉइंट दैट इज ऑस्कुलम क्लियर ताको भीतर देखा जाउची पंजो सेल तो वाटर एंट्री करूची ऑस्टिया दे बाहरुची ऑस्कुलम दे ए पंजो सेल ले कोन होउची एब्जॉर्ब होउची क्लियर जहां भी से न्यूट्रिएंट जहां दरकार तार ऑक्सीजन दरकार एनिमल्स मान कोन दरकार न्यूट्रिएंट दरकार पोषक तत्व दरकार ऑक्सीजन दरकार क्लियर से पाउची फूड पाउचे वाटर रु पाउची क्लियर को एनिमल्स गुडा को पंज जातीय लाइक साइकन तुम साइकन पढ़िथिबो ओके फाइलम पॉरीफेरा रो एग्जांपल होउची साइकन देन अनदर वन इज स्पंजिला देखो पिले देखा जाउचे इज इट क्लियर देखा जाउचे ना नहीं देखो ए एनिमल्स फोर बियरिंग एनिमल्स क्लियर कर दोची मु तुमको फोर बियरिंग देखो पिले ई टाइप रो क्लियर ये हला देखो ये होची four bearing animals that means they have certain pores कोणा देखा जाउची ओके क्लियर तो ये होची साइकन दिस वन इज नोन एज साइकन एटू कहूचे साइकन ये होची एग्जांपल इस साइकन टा कहार एग्जांपल ना फाइलम पॉरीफेरा पॉरीफेरा तो ये होची एग्जांपल क्लियर देन अनदर ए एनिमल्स देखो ये हला साइकन देन यूस्पंजिया देन अनदर वन इज पंजिला देखो पिले दे पोजेस अ सर्टेन पोर्स कोणा देखा जाउची एनिमल्स मानकर कोन देखा जाउची कोणा देखा जाउची एंड आल्सो दे पोजेस स्पिक्यूल्स कंटा मध्य रहउची ए एनिमल्स मानकर कोन देखा जाउची कंटा मध्य देखा जाउची देन हाउ कम फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल मन रखिबो फाइलम पॉरीफेरा रो फर्टिलाइजेशन is internal fertilization clear then development is indirect एमानकर डेवलपमेंट होची इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखो पिले डेवलपमेंट इज टू टाइप्स डेवलपमेंट दी प्रकार गोटे रहिला डायरेक्ट डेवलपमेंट अनदर वन इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट direct development another one is indirect development देखो पहले direct means they have no larval stage देखा जाउनी clear that is known as direct जो मानकर larval stage absent से मानकर direct type of development clear जो मानकर देखा जाउचे से मानकर इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट बुझेला देखा जीवो दैट इज इनडायरेक्ट देखा जीवोनी दैट इज डायरेक्ट कोन लार्वल स्टेज तमे बेंगो फुला देखा देखि दिबो कैटपोल लार्वा बेंगो फुला देखि दिबो क्लियर माछो भलिया पानी रे पहुंचुचंती सेगुडा को धीरे धीरे कोन होचंती बेंगो होचंती क्लियर तो से प्रकार डेवलपमेंट को हम कौन कहूचे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दैट मींस प्रेजेंस ऑफ
presence of a larval stage, direct indirect. Clear? आउ किसी टर्म्स पिले माने जो अच्छे एथरे सेगुडा को भी मन रखिबो. Another one is complete incomplete digestion. देखो पिले digestion दी प्रकार मन रखिबो. Complete incomplete. Digestion is divided into two types, two categories. Complete. Another one is incomplete. Complete incomplete. Complete means who possesses both mouth and anus. जो मानकर माउथ आउ आनस देखा जाउछि. कौन देखा जाउछि? माउथ एंड आनस. देखो पहले presence of both mouth and anus. से प्रकार डाइजेशन कहूचे. को डाइजेशन ना कंप्लीट ताकू कहूचे कंप्लीट. माउथ रे कोन होची? intake of food, that is ingestion of food. कहा भी जाउची माउथ पाटी दे. आनस हैला ejection of certain waste material eject होची को दे ई आनस दे. In case of human beings, these wastes are known as feces. तो कौन कहूचे? ह्यूमन बीइंग्स रो वेस्ट को कहूचे जोटा कि आनस दे आसुची ताकू कहूचे फेसेस. इन ओडिया दिस इज नोन एज मळ. कहूचे ताकू कौन कहूचे? मळ. स्पेलिंग देखो FAECES, नॉट FACES. फेसेस देखा जाओ नहीं. ओके तले लिखुची हैला आनस दे ह्यूमन बीइंग्स रो कोन आसुची? फेसेस आसुची, मळ आसुची. देखो पहले FAECES, नॉट FACES. फेस जदि लिखि दबो मुह हे जिवो. तो ये हैला फेस मींस वेस्ट मटेरियल. क्लियर? मळ कहूचे ओडिया रे. से प्रकार डाइजेशन को कहूचे हमें कंप्लीट. देन अनदर वन इज इनकम्प्लीट. Incomplete means single opening which attach both mouth and anus. Single opening टा को हिसाब रे काम करूचे, माउथ हिसाब रे काम करूचे, as well as anus हिसाब रे काम करूचे. This type of digestion is known as incomplete. ताको कहूचे हमें incomplete. को मानकर देखा जाउचे ना platyhelminthes. को मानकर platyhelminthes देखा जाउचे. Single opening which attach both mouth and anus. एतिक मन रखिबो ए टर्म. Then another one is circulatory system रे पढ़िबा. Open type circulatory system, open. Another one is closed. Okay, सेटा पढ़िबा. Clear? अच्छा. Then परिफेरा बुझेला, बुझ पाइलो रे. परिफेरा रो एग्जाम रे पढुची राइट some important characteristics of phylum Porifera. सेथरे कोन लिखिबो? First important point, these are exclusively marine and food bearing animals. Clear? Then these are asymmetric or they have asymmetry. Clear? They possess asymmetry. मतलब they have no symmetry. Clear? Then
another one is another important point. These are hermaphrodite. देखो पिले very important hermaphrodite मन रखिबो देखो पिले hermaphrodite देखा जाऊ तो hermaphrodite और monoecious hermaphrodite और monoecious clear hermaphrodite or monoecious means both sexes are found in a single individual, whatever it may be, like plant or animal. Plant or animal, जहाँ भी हो, both sex are found in a single individual. गोटे individual ले both sex. That means male as well as female. That is known as hermaphrodite. ताकू कहूचे hermaphrodite or monoecious. बटन रे मध्य पड़ी थी मने रखियो पिले माने पढुची एंट्रांस रे पढुची hermaphrodite or monoecious. Definition माने रखिबो both sexes are found in a single individual. It's known as hermaphrodite or monoecious. Clear? Like here for माने रखिबो. Another one is second one is dioecious. Dioecious. That means both sexes are different. Male अलगा, female अलगा. Male मानकर characteristics किछि रहउची अलगा characteristics, female मानकर किछि अलगा characteristics रहउची. So that these animals are known as dioecious. Very important. ये हला both sexes are separate. Yeah, not separate. That means both sexes are found in a single individual. गोटे individual possesses. That means गोटे individual male होचबो as well as female. ताको कहउछ हमें monoecious और hermaphrodite. ये हला dioecious. तो पोरीफेरा गुडा को these are generally hermaphrodite or monoecious. Okay, these are some important characteristics of phylum Porifera. Next, we will go to Coelenterata, Porifera, then Coelenterata, otherwise known as Cnidaria. Coelenterata. Otherwise known as Cnidaria. Spelling माने रखो Cnidaria. Coelenterata. Coelenterata is otherwise known as Cnidaria. As Porifera. Porifera ro general characteristics, then Coelenterata ro general characteristics, or Cnidaria ro general characteristics, as well as some examples. Then Ctenophora ro किछि characteristics पढ़िवा, important characteristics, and also examples. Then another one is body cavity ro acylomata. कहतील तुमको acylomata means absence of xylem. Acylomata एगुडा को डिवाइड करा है काको प्लैटिहेलमिन्थेस हो, एक्सेलमिन्थेस हो, annelida, arthropoda, okay, mollusca, then echinodermata, clear, then hemichordata and chordata. देखा जाओनी लास्ट को कहि देबे लिखि देबे annelida, then arthropoda, then mollusca,
then एकाइनोडर्माटा, then last one, then कितने नंबर 1 2 3 4 4 नंबर होची एकाइनोडर्माटा, 5 नंबर होची हेमिकोडाटा, 6 नंबर होची लास्ट वन दैट इज कोडाटा। तो केतेटा रहउची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11टा। क्लियर? तो देखो पिले फाइलम 10टा फाइलम पढ़ा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट 10टा फाइलम तमें प्लस टू रे पढ़ो एगुड़ाक, प्लस टू फर्स्ट ईयर रे, सेकेंड ईयर रे नहीं, देन प्लस थ्री रे पढ़ो, डिटेल्स पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ो, आउ टिके डेप्थ को जीव, आउ टिके गभीर को जीव। 10टा फाइलम, से 10टा फाइलम रो ना कौन? नंबर 1 फाइलम फाइलम पॉरीफेरा, नंबर 2 फाइलम सिलेंटेरेटा और निडारिया, नंबर 3 फाइलम टेनोफोरा, नंबर 4 फाइलम प्लाटीहेल्मिन्थेस। क्लियर? सॉरी, हाँ, नंबर 4 प्लाटीहेल्मिन्थेस, देन एक्सेल्मिन्थेस, देन एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलुस्का, देन एकाइनोडर्माटा, देन हेमिकोडाटा, then हेमिकोडाटा, लास्ट वन इज कोडाटा। तो एगुड़ाक होचंदी फाइलम, से फाइलम रो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन मन रखिबो एंड एग्जांपल। तो फर्स्ट पढ़िले परीफेरा, इज इट क्लियर? बुझियला? देन फाइलम सिलेंटेरेटा और निडारिया, सिलेंटेरेटा और निडारिया। तो इस सिलेंटेरेटा और निडारिया रो को टाइप रो देखा जाउची सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, दे पोजेसेस रेडियल सिमेट्री। These are exclusively marine. These are exclusively marine. That means these are mostly aquatic and exclusively marine. Number 1 important characteristic of phylum Silenterata or Nidaria. Second one is they exhibit alternation of generation. That means metagenesis. Yes. Number 1, alternation of generation, otherwise known as metagenesis. मन रखिबो। Next, another one is radial symmetry कहली। These are diploblastic animals. These are diploblastic animals. को माने सिलेंटेरेटा और निडारिया होचंदी डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कहितली प्रीवियस क्लास रे। डिप्लोब्लास्टिक means presence of 2 germ layers, that is outer ectoderm, inner endoderm. Mesoderm is absent. Clear? This type of animals are known as diploblastic. मन रखिबो। Then example Hydra ovalia. Clear? Hydra ovalia देखो पिले ये टाइप रो एनिमल्स देखा जाउछ रे। ओके, ए बही पिले माने समस्त फॉलो करिवो, भलो बही ये होची एनसीईआरटी। क्लियर? आ सीबीएसई को ए बहीटा को माने को पाई दोज हु आर परसुइंग +2. ओके, व्हाटएवर इट मे बी लाइक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो सीबीएसई पिला माने को पाई सीबीएसई as well as आईसीएसई सेमानकर बही होची बायोलॉजी। क्लियर? एनसीईआरटी देखो पहले ए टाइप रो एनिमल्स। ओके, हाइड्रा हो, देन फाइसेलिया हो। क्लियर? देन अनदर वन इज गर्गोनिया। तो ए एनिमल्स गुडा को जाउछंती को फाइलम सिलेंटेरेटा और निडारिया। क्लियर? एमानकर देखा जाउची पॉलिप एंड मेडुसा। तार डिटेल्स पढ़िबो, व्हाट इज पॉल्यूसा, व्हाट इज मेडुसा, हायर क्लास रे डिटेल्स पढ़िबो। सिंपली 4 रु 5 टा इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मन रखिबो एंड
example. Clear? Next one is phylum Ctenophora. Next अछि phylum Ctenophora. So Ctenophora रे आसीबो कोन ना these are exclusively marine or aquatic animals. देखो पहले जहाँ भी पढ़ुचे phylum or whatever it may be like Porifera, Coelenterata, Ctenophora, so एगुड़ा कहउछन्ते aquatic animals. That means the animals मानकर habitat means the place of living is water. What type of water? That is marine water. Marine means समुद्र, समुद्र पानी, लुणिया पानी. से पानी रे ए animals गुड़ा को देखा जाउछन्ते. Then another important characteristics how can आसीबो phylum Ctenophora रो they possess radial symmetry. कौन देखा बाबू कौन possess करूछन्ती radial symmetry possess करूछन्ती. Next another important characteristics of phylum Ctenophora bioluminescence. मने रखिबो पिले माने bioluminescence. That means एमिति किछि एनिमल्स अछंती जो एनिमल्स गुडा को एमिट करंती. कोन एमिट करंती? लाइट एमिट करंती. किछि एनिमल्स अछंती जो एनिमल्स गुडा को लाइट एमिट करूछंती, लाइट प्रदान करूछंती. दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज bioluminescent. सेमान को कहूचे हमें bioluminescent. This is the most important characteristics regarding phylum Ctenophora. Clear? Ctenophora. माने रखिबो आउ कोन sexually fertilization is internal. ए animals मानकर fertilization होउची internal. Okay? Then examples Pleurobrachia. माने रखिबो Pleurobrachia. Example of phylum Ctenophora. Ctenophora रो example होउची Pleurobrachia. इसे कष्ट पिले माने कष्ट वर्ड Pleurobrachia. ताहार example Pleurobrachia, ताहार phylum Ctenophora. Clear? The characteristics गुड़ा का मने रखिबो. Then another one is phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes लिखा है कि देखो Platyhelminthes. These are Axillomata. These are Axillomata means absence of xylem. Axillomata means absence of xylem. What is xylem? Or body cavity? The space present between body wall and digestive tract or alimentary canal. Body wall, alimentary canal, ताको भीतर जो space देखा जाउची, जो cavity देखा जाउची, that type of सेटा को कहउचा में सेटा को कहउछ xylem. The space present between body wall and alimentary canal or digestive tract, this is known as xylem or body cavity. Axillomata means absence of xylem. किछि animals अछंती এই animals मानकर body cavity or xylem absent. This type of animals are known as Axillomata. को माने Platyhelminthes. Clear? Another one is देखो पहले इटे लिखी थी मो Pseudoxylomata. Pseudo means false. False xylem. येला false xylem. False xylem. Pseudo. Clear? Then this one is Coelomata. Last one is Coelomata, means true xylem.
Coelomata means true. Acoelomata, Pseudocoelomata, Coelomata. Absence of coelom, false coelom, true coelom. Clear? So Acoelomata होउछन्ति को माने Platyhelminthes. को माने Platyhelminthes. मन रखिबो Platyhelminthes. Then another important characteristic, these are generally endoparasites. एमाने होउछन्ति मन रखिबो पिले माने endoparasites. Parasite means अन्य ऊपर निर्भर करिबा, खाद्य पाई अन्य ऊपर निर्भर करिबा, that is known as parasite. तो ए Platyhelminthes गुड़ा को होउछन्ति endoparasite. Endo means in, that means भीतर. Yes, body भीतर human beings हो किंबा other animals समान को body भीतर ये Platyhelminthes गुड़ा को grow करन. So that these animals are known as endoparasites. The Platyhelminthes गुड़ा को होउछन्ति generally endoparasites. 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 मन रखियो पिले माने parasite में जनक ऊपर निर्भर करिबा, खाद्य पाई जनक ऊपर निर्भर करिबा. तो ये Platyhelminthes कहा ऊपर निर्भर करूछन्ति, ह्यूमन बीइंग्स ऊपर निर्भर करूछन्ति, एनिमल्स ऊपर निर्भर करूछन्ति. So that these are known as endoparasites, Platyhelminthes. Otherwise known as flatworms. सेमान को मध्य हमें कौन कहूचे flatworms कहूचे. कोडा को Platyhelminthes. सेटा मन रखिबो. Another important characteristic, bilateral symmetry मन रखिबो. Bilateral symmetry. Then hermaphrodite. Okay. Taenia and Fasciola. Taenia and Fasciola. मन रखिबो. ये Platyhelminthes गुड़ा कर example Taenia. Taenia and Fasciola. Taenia solium and Fasciola hepatica. कहार example phylum Platyhelminthes. Clear? Important characteristics मन रखिबो. देखो पिले आर सब लेखा है जे एटा एमानकर डायग्राम मु प्रीवियस क्लास रो गोटे डायग्राम करथिली. एमा ए Platyhelminthes मानकर सिमेट्री को टाइप रो. क्लियर? से मानकर सीलम. ओके. देन फर्टिलाइजेशन, देन मोनोसियस और डायोसियस एतिक मन रखिबो. क्लियर? तो ये हैला Platyhelminthes. Next one is pseudo means false coelom. को माने होउछन्ति Acoelminthes. Okay. तार similarly मन रखिबो characteristics commonly called as roundworm. These are commonly called as roundworm. एमाने हेले tapeworm कहले को गुडा को Platyhelminthes, Acoelminthes सेमान को कहउचे कोन roundworm. Roundworm को गुडा को Acoelminthes. Then एटा मन रखिबो. And they possess bilateral symmetry. कौन देखा जाउची bilateral symmetry देखा जाउची. को गुडा कर Acoelminthes. Then another important characteristics सेमानकर मन रखिबो fertilization को टाइप रो. मोनोसियस और डायोसियस बहरी लेखा है पिले माने डिटेल्स लेखा है. मु तुमको टिके टिके कहूची. बही रे गुड़ाए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लेखा है. Oriphera, Lenterata, Ctenophora,
platyhelminthes, then Hasselminthes. Clear? Are example कौन example Hasselminthes रो example Wechereria bancropti. Wechereria bancropti. एटा कौन गोटे नेमाटोड्स टे ताकू कहूँ आम Hasselminthes कौन रोग करुची गोटे प्रकार डिजीज से क्रिएट करुची दिस टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज एलिफैंटियासिस ताकू कहूँ आम एलिफैंटियासिस और गोदरा गोड़ देखिथिबो जन जनकर हाथ फुली जाइथिबो एते मोटा हेतिबो नहले गोड़ मोटा हेतिबो किए क्रिएट करुची से रोगटा को को माने करुछंती Hasselminthes स्पेसिफिकली ये ना Wechereria bancropti. Wechereria bancropti सेटा जाउची Hasselminthes कौन रोग करुचे एलिफैंटियासिस और गोदरा गोड़ क्लियर बुझेला रे अच्छा ठीक है हमें रिकैप कर दबा कौन करिबा रिकैप कर दबा देखो पहले बही रे देइची तुमको देखै दउची डिटेल्स कौन पढ़िले फास्ट पढ़िले पोरीफेरा देन पढ़िले सिलेंटेरेटा और निडारिया देन पढ़िले टेनोफोरा देन पढ़िले प्लाटीहेलमिंथेस देन पढ़िले Hasselminthes प्लाटीहेलमिंथेस Hasselminthes तो एमान करो ई फाइलम गुडा करो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन माने रखिबो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल माने रखिबो फाइलम पोरीफेरा रो पढ़िले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल कौन कौन एग्जांपल साइकॉन पंजिला देखो पहले क्लियर देखो दिस वन इज नोन एज साइकॉन देन नंबर 2 यूस्पंजिया नंबर 3 पंजिला these are some examples of phylum Porifera or pore bearing animals. Is it clear? Then another one is Silenterata or Nidaria. तार general characteristics मन रखिबो and examples मधे मन रखिबो कौन examples देखो एगुडा को कहार फाइलम Silenterata और Nidaria कौन दिस वन इज Aurelia आपको कहूँ आम Aurelia Adamasia क्लियर हाइड्रा एमाने जाउछंती फाइलम Silenterata और Nidaria. Next third one is Ctenophora means they possesses bioluminescence. Okay, bioluminescence means the property of living organism to emit light. ये animals गुड़ा को light emit करुछंती क्लियर को टाइप रो देखो एग्जांपल ये हला प्लूरोब्राचिया देखा जाउछ रे ओके देखो पहले ये हला प्लूरोब्राचिया एटा जाउची फाइलम Ctenophora. Then phylum Platyhelminthes ये हला Platyhelminthes रे आसीबो tapeworm and liver fluke देखो ये हला tapeworm फिटाक्रोमी जोडा कहूची हम एगुडा सब एंडोपैरासाइट बॉडी भितरे ग्रो करूछंती ह्यूमन बीइंग्स रो बॉडी भितरे ग्रो करूछंती एवं हमरो रोग होउची कोन होउची रोग होउची
ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆମ ବଡି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଅର ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ଟା ଆମ ବଡି ଭିତରେ କେମିତି ହଉଛି ଆର ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବ +3 ରେ ଆର ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବ ये ହେଲା टेपवर्म ये ହେଲା लिवर फ्लूक ये का अंडर जाउची फाइलम प्लाटीहेल्मिन्थेस एमाने एमानकर कोन देखा जाउची कोन एब्सेंस सिलम एब्सेंस रहउची दे पोजेस बायलैटरल सिमेट्री देन दे पोजेस ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी लेवल होउची ऑर्गन सिस्टम तो एगुडा को कैरेक्टरिस्टिक्स तार प्लाटीहेल्मिन्थेस रो क्लियर देन लास्ट वन पढ़िले दैट इज फाइलम एक्सेलमेंथेस दैट मीन्स दे possess false xylem सेमानकर xylem होउची false क्लियर को टाइप रो देखो पिले ये हला मेल ये होची फीमेल मेल फीमेल ओके ये हला राउंड वर्म ये हला राउंड वर्म फीमेल मेल फीमेल ता हबो बड़ देखा जाउची देखो पिले टेल ता बंकीची ये हला फीमेल ये हला मेल फीमेल इज स्लाइटली greater than the male ये होची फाइलम एक्सेलमेंथेस yes these are generally dioecious means कहली तुमको dioecious means sexes are separate male अलगा male देखा जाउची अलगा female अलगा देखा जाउची clear then fertilization is internal एमानकर fertilization internal clear then development is direct that means they have no larval stage these are all about your phylum Porifera then phylum Coelenterata then phylum Ctenophora then phylum Platyhelminthes then phylum Achelminthes clear next class we will discuss about true xylem विषय पढ़िबा कौन कौन that type of animals are known as xylomata animals from Annelida to Chordata देखो पहले लास्ट को देखा जाउनी आई थिंक लेखि दउची मो Xylomata true xylem okay कौन कहू से Xylomata animals or true xylem start from phylum Annelida phylum Arthropoda phylum Mollusca phylum Echinodermata Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, then Hemichordata, then Chordata. Next class, एगुड़ा को पढ़िबा Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata. Okay. Annelida, तार general characteristics and example.
आर्थ्रोपोडा ये हूँ लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा हूँ लार्जेस्ट फाइलम। दैट मीन्स 3 भागरू 2 भाग होउछन्ती आर्थ्रोपोडा। क्लियर? इंसेक्ट जातीय पढ़िबा से सबुठु अधिक देखा जाउछन्ती आर्थ्रोपोडा। क्लियर? जोटा तुम पंगपाल शुणिथिबो लोकस्ट पंगपाल आर्थ्रोपोडा। देन ये हूँ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ये हूँ लार्जेस्ट, ये हूँ सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का। तापरे एकाइनोडर्माटा पढ़िबा, हेमिकडाटा पढ़िबा, देन कोडाटा पढ़िबा। ये होछन्ती सिलोमाटा। दैट मीन्स दे पोजेस ट्रू सिलम। एमानकर सिलम देखा जाउची और बॉडी कैविटी देखा जाउची। आउ कोन दे पोजेस ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्लियर? डिवीजन होची ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट आउ कोन दे पोजेस bilateral symmetry. They have true coelom. Okay, एतिके मन रखिबो। नेक्स्ट क्लास एटा पढिबा आनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एकाइनोडर्माटा हेमिकडाटा कडाटा होची लास्ट। कडाटा हला लास्ट। हायर एनिमल्स ये हो लास्ट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। कडाटा रे हम पढिबा ह्यूमन बीइंग। क्लियर? देखो पिले हम केमिति पढुचे फ्रॉम single animals to multicellular animals. From amoeba, single cell animal amoeba to largest animal well. Classification ले from amoeba to largest animal well. यह single cell unicellular ये हूँ मल्टी सेलुलर। एठू ए पर्यंत हमें पढ़ुचे। क्लियर? अमीबा फ्रॉम अमीबा टू व्हेल तांको भितरे ए सब आछी। पेरिफेरा, सिलेंटरेटा, टेनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थेस, आर्चेलमिन्थेस, आनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, क्लियर? हेमिकडाटा, लास्ट वन कडाटा। Is it clear? Any doubts? If you have any doubts, please ask me frankly. Anybody? अब कार कोन डाउट रे? अरे बुझी होउची ना बोरिंग लागुची? बोरिंग लागुची। देन देखो पिले बही जहा पाखरे जहा अछि कौन बही अछि? ये कौन किनिछ को बही? कल्याणी पब्लिशर, मिश्र महांती प्रहराज गोटे बही आसुची, गोटे ब्यूरो बही आसुची। ओके, केपी कल्याणी पब्लिशर। देन ब्यूरो बही आसुची, हायर सेकेंडरी रो ब्यूरो। अनदर वन इज कोटफेल त्यागी। ओके, बेंद्रे पांडे एंड कोटफेल त्यागी। अनदर important book biology, that is NCERT, which is applicable for only CBSE and ICSE students. तो जहाँ पाखरे जहाँ भी बुक रहुचे, ओके, जहाँ भी बुक अच्छे से बुक रे सब फाइलम देइछे। फ्रॉम फाइलम पेरिफेरा टू लास्ट वन इज कडाटा। आमे पढ़ीचे पेरिफेरा, सिलेंटरेटा, टेनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थेस, आर्चेलमिन्थेस। नेक्स्ट क्लास एतिकी फाइलम पढ़ी के आसी। क्लियर? सेसिरे किसी इंपोर्टेंट टर्म्स रहउछि से फाइलम गुडा करे किसी इंपोर्टेंट टर्म्स। कौन इंपोर्टेंट टर्म्स? लाइक मेराइन, ओके, मेराइन, लाइक मोनोसियस और हर्माफ्राइड, लाइक डायोसियस,
Clear? Running out of time. Okay. Then ଆଉ ଯାହା ବି କହିଲି ତମକୁ aquatic କହିଲି, terrestrial କହିଲି, burrowing animals କହିଲି, arboreal animals କହିଲି, then ଆଉ କିଛି important terms like ostia, osculum, pangocell, clear? ଏଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ କିଛି ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଟର୍ମସ୍ କହିନି, ଏଗୁଡାକ କଣ ସବୁ? ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ, fertilization is external or internal, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, very very important. Then development, development ରେ ଆସିବ direct or indirect. Indirect development मतलब they possess a larval stage, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ larval stage ରହୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର larval stage ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି କୋଉ ଟାଇପର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଯେମିତି କି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା, କ୍ୟାଟପୁଲ ଲାର୍ଭା, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। କ୍ଲିୟର? ସେ ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ଟର୍ମସ୍ ମଧ୍ୟ ତମକୁ କହିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ, ଲାଇକ୍ ଓଭିପାରସ୍, ଭିଭିପାରସ୍, another one is ovoviviparous, very very important, ଏଇଟା ଟିକେ ବି ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଆରେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି? tell me frankly, ବୋରିଂ ଫିଲ୍ ହଉଛ? ଦେଖ ପିଲେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଟ୍ରେଲର ଟିକେ ଟିକେ, ଓକେ? ଇଏ ହଉଛି ଆମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆମେ ପଢୁଛେ, ବେସିକାଲି ନନକଡାଟା ପଢୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଡାଟା ପଢିବା, କଡାଟା that means ଯୋଉମାନଙ୍କର ନୋଟକଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ କଲମ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଯେତେବେଳେ କଡାଟେ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହବ, ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହବ କୋଉଠି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ଆନିମାଲ ଫିଜିଓଲୋଜି। ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଫିଜିଓଲୋଜି, ଷ୍ଟଡି ଆବାଉଟ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ organ system, organ system ର functions ପଢିବା। ଯେତେବେଳେ human beings ର organ system like integumentary system, digestive system, excretory system, reproductive system, nervous system, ଏ systems ଗୁଡାକର functions ପଢିବା। ଆଉ ସେ system ଗୁଡାକ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି, कौन कौन organ, which organs are responsible for different types of organ system, ସେତେବେଳେ ଅଧିକ इंटरेस्ट क्रिएट हବ। clear? Is it clear or not? Okay, thank you.